ऋषिवर आप भी ना औपचारिकता नहीं समझते। देवराज इंद्र को भेंट दी भी तो क्या एक तुच्छ फूलों की माला। क्या लगता है आपको कि इस माला से देवराज इंद्र का तेज बढ़ेगा? ना, ये माला तो केवल एक ही काम आएगी, मेरे ऐरावत के खेलने के लिए। ऐरावत, ये माला तो मेरे ऐरावत को भी नहीं भाई। प्रणाम ऋषिवर। असुर माता देती इंद्रलोक में? आपके आने की सूचना मिली तो आपका आशीर्वाद लेने चली आई। ये संसार कितना विचित्र है ना ऋषिवर। एक हम जैसे हैं जो आपके आशीर्वाद के लिए भटकते रहते हैं, और एक देवराज इंद्र जो आपके आशीर्वाद को पशुओं के पैरों तले कुचलवाते हैं। देवराज, देख लिया ऋषिवर, हम असुरों को तो अकारण ही अपयश मिलता है। भोगी और अहंकारी तो ये देवता हैं जिनकी दृष्टि में आपके दिए हुए आशीर्वाद का भी कोई मोल नहीं। तुमने मेरे आशीर्वाद का नहीं, अपने पद का अपमान किया है। सब देव अपना कर्तव्य भूलकर भोग विलास में लीन है। इतना अहंकार आ गया कि एक ऋषि के आशीर्वाद का ही नहीं, सुख समृद्धि की प्रतीक इस माला का भी अपमान किया। देवी, कब तक इन पुष्प को संभाल कर रखेंगे? अब इन्हें नीचे रख सकती हैं। आप ही ने तो कहा है नारायण, अनमोल संबंध और वस्तु संजोग कर रखनी होती है, तो श्रृंगार पूर्ण होने तक इन्हें सहेज कर रखूंगी और उसके पश्चात आपके चरणों में अर्पण करूंगी। तो बस कुछ क्षण और रुक जाइए। इस पायल के साथ आपका 16 श्रृंगार पूर्ण हो जाएगा। अपना पग आगे बढ़ाएं देवी। स्त्री का श्रृंगार पायल के बिना अधूरा है, क्योंकि पायल के घुंघरुओं की मधुर ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर शुभता लाती है। इसमें जड़े ये मोती
समृद्धि को आकर्षित करते हैं। शुभता और समृद्धि को ठुकराया है आपने देवराज। आज इस सभा में एक ऋषि के आशीर्वाद का नहीं, श्री स्वरूपा लक्ष्मी का अपमान हुआ है। इसलिए मैं दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं। कि जिस श्री का तुमने तिरस्कार किया है वो श्री तुमसे छिन जाए और समस्त देवता श्रीहीन हो जाए, 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 श्रीहीन हो जाए। शुभता बिखर गई नारायण। नहीं संभाल पाई मैं आपका स्नेह भरा भाव, नहीं संभाल पाई नारायण। जिन हाथों में समृद्धि खिलती है, आज उन्हीं हाथों में समृद्धि के प्रतीक ये पुष्प मुरझा गए नारायण। लक्ष्मी का श्रृंगार और नारायण का सत्कार अधूरा रह गया। देवी, मुझे आपके सत्कार की नहीं, आपके साथ की आवश्यकता है। किंतु आज आपका साथ निभाने के लिए मुझे आपसे दूर पाताल लोक जाना ही होगा। देवी, अभी तो हमने अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ किया था और आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। आप ही ने कहा था नारायण, प्रेम से पहले हम अपने कर्तव्य से बंधे। कर्तव्य पालन के लिए, ऋषि दुर्वासा के शाप के लिए मुझे जाना ही होगा। संसार जानता है नारायण, जिस श्रीहीनता का श्राप ऋषि दुर्वासा ने दिया है वो श्री मैं हूं। आज भू को जीवन कर दिया है देवी लक्ष्मी ने, भूमि रूप में स्थित होकर, और उन्हें स्वरूपों का सागर है देवी का ये श्री अवतार। ऋषि दुर्वासा ने देवों को श्रीहीन होने का श्राप दिया है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। गति मेरी नियति भी है और प्रकृति भी। मैं जानती हूं नारायण, आप मुझे जाने नहीं देना चाहते,
किंतु आप ही ने मुझे मेरी प्रकृति के विरुद्ध जाने से रोका था। स्मरण कीजिए, आज तुमसे दोनों ही छीनकर असुर लोक को दरिद्र बना दूंगी। रुक जाइए देवी, मैं आपके क्रोध को समझता हूं देवी, परंतु क्रोध में अनुचित निर्णय ले बैठी हैं आप। अनजाने में संतुलन बिगाड़ रही हैं, जिसे रोकना मेरा दायित्व है। आज उसी कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं आपको रोकूंगी। मैं आपसे दूर जाकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। भावनाएं मनुष्य जीवन का आधार है। भाव, भाव के कारण ही व्यक्ति के शत्रु बनते हैं। वो मित्र बनाता है, संबंध जोड़ता है, सुख अनुभव करता है। बिना भावनाओं के व्यक्ति मानव नहीं, पशु समान है। परंतु भावनाओं की अति जीवन को कुरूप और भयानक भी बना सकती है। अति मोह कुंठा को जन्म देता है, तो अधिक पाने का भाव लालच को। भावनाओं का संतुलन संभाल पाओगे, तभी आनंद का वैकुंठ पाओगे।